समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी के 3 दफ्तर, बीएसपी के 3 दफ्तर बीएसपी क्या करेगी, सबका संघर्ष करेगी। बीएसपी का नारा है भारत देश हमारा है, वोट हमारा है, तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल लो, ताज बदल लो, बेईमानों का राज बदल लो। बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का बहन भी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन भी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई है और कुछ पद वितरण का भी कार्यक्रम किया गया, तो इस मीटिंग को लेकर के और पद वितरण को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम सबको जय भीम। आज जो समीक्षा बैठक हुई है और यहाँ पे नई पदोन्नति हुई है, जिनको पदभार दिया गया है, भिवंडी की 3 विधानसभा पूर्व, भिवंडी पश्चिम और ग्रामीण के बहुत से पदाधिकारियों की नई नियुक्ति की गई है। नई ताकत के साथ शुरुआत की जा रही है। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह से तैयार है और इसी के लिए उनका समीक्षा लेने के लिए हेतु आज बहुजन समाज पार्टी के कोकण जोन के प्रभारी किरण अल्लाट साहब के साथ में मैं संतोष भालेराव जिला अध्यक्ष ठाणे जिला उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का जो जोश और लोग सबकी ताकत देख के और जो विश्वास आज हमने अल्लाट साहब ने जो बनाया हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस महानगर पालिका का रिजल्ट आपको ज़रूर एक पॉजिटिव देखने मिलेगा। और हमारे भिवंडी के बीच में से हमारे भिवंडी का जो जिसको इसका दर्द दुख दर्द समझ सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार को हम महानगर पालिका में भेजेंगे, सदन में भेजेंगे। इसकी हम आपको पूरी तरह से ग्वाही देते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जैसा कि देखा जाए कि अभी इस वक्त पूरा देश कश्मीर के मुद्दे को लेकर के सदमे में है और सब उसके विरोध कर रहे हैं, तो आप ये उस हमले को लेकर के क्या करना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 5-6 महीने में भारत देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर होने वाला है, जिसके आने वाले ये तूफान का ये संकेत है और उसको गुमराह करने के लिए ऐसे कई और आपको मुद्दे देखा जाएगा। वहाँ की अगर आपने न्यूज़ की इंटरव्यू भी देखी है तो लोगों को पूछ के उनके ऊपर हमला किए गए। तो कोई भी आतंकवादी हमला ऐसा नहीं होता, वो बेछूट होता है और अगर सोचे समझे और पूछ पाछ के हो रहा है तो ये एक सोची समझी साजिश है। और मैं सभी अपने भाई बहनों से, दलित, ओबीसी और मुसलमान से कहूँगा कि ऐसे हालात में कोई भी हमें उकसाना चाहे तो आप लोग उसका विरोध कीजिए और ना कि इस हमला के साथ हो जाए तो आतंकी और सोच रखने वाले लोगों को हम उसकी मदद हो जाएगी, ना कि उनके मंसूबे परास्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे कोई भी हमारे देश में, अब हमने एक बार देख चुका है इस हमले की हालत, तो ये फिर हमारे देश में नहीं होगा। इसकी मुझे पूरी तरह से उम्मीद है और आशा करता हूँ सभी भाई बहन इस हमले के लिए अगर आए भी, अगर ऐसे कोई वारदात हुई तो उसको सही तरीके से देख के जांच परख के समाज पे कोई आँच नहीं आएगा, हमारे भाई और बहनों की सुरक्षा में रहेंगे। इतना मैं चाहिए। इस हमले को लेकर सरकार से आपके तरफ से क्या मांग होगी? सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि आपके हाथ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर है और इसे बहुत अच्छी तरीके से आप डील कर सकते हो। अगर आप चाहेंगे, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस इतनी स्ट्रांग है, क्या कड़ी से कड़े कार्रवाई और होने वाली वारदातों को हम अंजाम देते हैं तो ये वारदात को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार का निवेदन है, सरकार से निवेदन यही है कि आपको ऐसे कोई भी हालात को मद्देनजर रखते हुए सही तरीके से कदम उठाइए जिससे आवाम का भला हो, आवाम की सुरक्षा हो। वो आपका परम कर्तव्य दायित्व है, उसे निभाइए। आप अपनी पार्टी की तरफ से भिवंडी वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपनी पार्टी की तरफ से भिवंडी वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये पार्टी सभी दबे कुचले सबके समाज के लिए है, जिसको जो हर तकलीफ से गुजर रहा है उसके हक और अधिकार की पार्टी है।
उसके सम्मान के लड़ने वाली पार्टी है। तो हर भिवंडी वासियों की पार्टी है। हर एक जिसे कोई भी तकलीफ है इस परिस्थिति से, इस राजनीति से, इस व्यवस्था से, वो दबा कुचला पिछड़ा हर एक व्यक्ति इस पार्टी का सदस्य है और उसको न्याय मिला के देंगे। उसको हर एक पुलिस स्टेशन हो या अस्पताल हो, हर चीज़ के लिए हमारे सभी पदाधिकारी सक्षम है और भिवंडी वासियों को एक अच्छी दिन लाने के लिए हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले समय में बहुजनों का ही राज होगा, सभीयों का राज होगा और एक दाल में सभी, मतलब दूध में पानी जैसे मिलता है वैसे एक दूसरे के साथ घुल मिल के ये देश कहला जाएगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद रखते हुए। और मैं जनता से, भिवंडी के सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ो। आज ये अब तक की 75 साल की सियासत आपने देख चुकी है। सिर्फ मनुवादी सरकारों से आप जुड़े हुए, आपको दिखाया जाता है एक और बनाया जाता अलग, लेकिन आपकी सही मायने में कोई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ो और अपने आप को मजबूत बनाओ। भाई क्या करना चाहोगे? आज यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेलावा रखा गया और कुछ पद वितरण का भी कार्यक्रम किया गया, आप इस बारे में क्या करना चाहोगे? आज बहुजन समाज पार्टी की भिवंडी लोकसभा अंतर्गत आज कार्यकर्ता मेलावा संघर्ष समीक्षा का जो ये प्रोग्राम भिवंडी के ब्राह्मण नदी तिलक चौक तिलक हाल में रखा गया, तो पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, बहन जी को क्यों सरकार में लाना है, क्योंकि देश में आज जो मौजूदा सरकार चल रही है उससे लोग जनता खुश नहीं है, क्योंकि खासकर इस देश का दलित समाज, मुसलमान समाज, ओबीसी समाज, ये किसी की कब्र खुदवाई जा रही है। कभी आए दिन वक्फ अमेंडमेंट आता है और कभी बिहार का गया बौद्ध का मामला, ये सब चल रहा है। तो इस कारण मैं भिवंडी के लोकसभा अंतर्गत सभी नागरिकों को, सभी जो हमारे आज नियुक्त किए गए अध्यक्ष विधानसभा के, सेक्टर के, वार्ड के, मैं इनसे अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि लोगों के बीच जा कर के ये बात समझाई जाए कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य दीगर पार्टियों को तो बार बार आपने देखा है, लेकिन इस देश के अंदर अगर सरकार कोई बना सकता है तो ये तीसरी विकल्प है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि दो को आपने देखा, तो तीसरी विकल्प तो आपके पास है। आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और बहुजन समाज पार्टी की इस देश में सरकार लाना जरूरी है। मैं आज सभी जो नियुक्त किए गए आज बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, उनसे मैं उम्मीद करूंगा और कि ये बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और सेक्टर बूथ में जा करके एक एक लोगों को जोड़ेंगे, अपनी विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बताएंगे। क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था एक वाक्य में कि अगर सत्ता वो मास्टर चाबी है जो सभी ताले खुलते हैं। तो आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी एक ही मास्टर चाबी आपके पास है, तीसरा विकल्प बन के, तो आप उसको चुनिए और बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए, बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए। बस धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मेरा और है, जैसा कि देखा जाए कि कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, कश्मीर के पहलगाम में जो इस वक्त पीछे 5-6 दिन पहले जो हमला हुआ वो निंदनीय है, अति निंदनीय है। क्योंकि इस देश के अंदर मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर है, ये पहलगाम या जो टूरिज्म बनाया गया है, अभी ऐसा पहली बार हुआ है जिससे न तो नुकसान सिर्फ जो है वहाँ के जो कश्मीर सुधर रहा था, 2 लाख या 2 करोड़, अब से 2.5 करोड़, फिर 3 करोड़ ऐसे टूरिज्म जाते थे वहाँ पे रोजी रोटी लोगों की चलती थी। लेकिन किसी को, आतंकवादियों को, बदमाशों को
ये हजम नहीं हुआ और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। खास करके इस देश के अंदर जब चुनाव आते हैं तो पुलवामा जैसे हमले भी होते हैं और कश्मीर जैसे भी हमले होते हैं। ये जांच का विषय बहुत जरूरी है और जांच में कोई भी धर्म का पकड़ा जाए, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। क्योंकि ये जिसके घर का कोई बंदा, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बाप, भाई, बेटा जाता है, उसी को ये दर्द महसूस होता है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार से यही मांग करूंगा कि सरकार जिस तरह से दावे ठोक रही है, उस तरह से पहले तो चुन चुन के जो सही आतंकवादी हैं उनको पकड़ के उनको इस तरह सजा दी जाए कि देश नहीं पूरी दुनिया देखे। लेकिन खासकर अभी बार बार ये हो रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पे कब हमला करोगे, ये हम भी भिवंडी शहर के नसीम शेख भी देखना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी भी देखना चाहती है। अरे हम साथ में खड़े हैं, हम तो साथ में खड़े हैं कि चलिए आप कारगिल या वहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो हम जैसे लोग भी जाएंगे, बॉर्डर पे जा सकते, बॉर्डर पे जाएंगे, वाघा बॉर्डर पे जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे और सरकार का साथ दे करके और उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे।